हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जैसे हम लोग को पता है कि पोको X2 कल ही लॉन्च हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफ़ोन है। और इतना बढ़िया ये जो स्मार्टफ़ोन है वो आपको सिर्फ 16,000 में मिल रहा है, तो बहुत ही कमाल की बात है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ पोको X2 के साथ में Realme X2 को। जी हाँ दोस्तों, दोनों के ही एंडिंग जो नाम है वो है X2। तो देखते हैं कौन सा स्मार्टफ़ोन विनर होता है। और ये दोनों ही स्मार्टफोन 16,000 से स्टार्ट होते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, आपको पूरा कंपैरिजन मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा स्मार्टफोन ले, पोको X2 या फिर Realme X2, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। और साथ में वीडियो का एंड पार्ट ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि विनर कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग और साथ में इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स की। तो जो पोको X2 है वो आता है 3 वेरिएंट में, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB रैम, 256GB स्टोरेज। तो ऐसे में इसका जो बेस वेरिएंट है 464 वो आपको मिलता है 16,000 का। साथ में इसका जो 6128 वेरिएंट है वो आपको मिलता है 17,000 का। और जो लास्ट वेरिएंट है 8 256GB वो आपको मिलता है कुछ 20,000 का। तो ऐसे में यहाँ पर प्राइसिंग बहुत ही कमाल की रखी है इस स्मार्टफोन की। इसमें आपको जो फीचर्स स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वो काफ़ी कमाल की मिलती है। अभी बात करते हैं Realme X2 की। ये भी आता है 3 वेरिएंट में और इसका जो बेस वेरिएंट है 464 वो आपको मिलता है 17,000 का। इसके बाद में इसका अगला वेरिएंट 6128 वो आपको मिलता है 19,000 का। और जो सबसे लास्ट वेरिएंट है 8 128GB वो आपको मिलता है 20,000 का। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो पोको X2 है वो आपको 20,000 में 256GB स्टोरेज देता है, बल्कि यहाँ पर Realme X2 आपको 20,000 में सिर्फ 128GB स्टोरेज देता है। तो ये एक यहाँ पर Realme X2 का डाउन पॉइंट है। पर हाँ, जो बेस वेरिएंट है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर कोई भी विनर या फिर कोई भी लूजर नहीं है। अभी बात करते हैं डिस्प्ले और डिज़ाइन के बारे में। तो जो पोको X2 है वो आपको मिलता है 6.67 इंचेस का। यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिलता है, साथ में LCD की स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो का जो है स्क्रीन मिलता है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो इस प्राइस में कोई भी स्मार्टफोन नहीं देता है। यानी कि आप जब भी स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होगा वो कमाल का होने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको सामने की तरफ ड्यूअल पंचोल सेल्फी मिलती है और सामने और पीछे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा डिज़ाइन की बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश में डिज़ाइन मिलता है, साथ में पीछे की तरफ आपको ग्लास का बैक मिलता है। तो डिज़ाइन वैसे इसका बहुत ही कमाल का दिखता है। और इसकी वेट की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन कुछ 208 ग्राम के लगभग इसकी वेट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। और हाँ, इतना होना ही चाहिए क्योंकि इसमें आपको इतना बड़ा डिस्प्ले मिलता है, इतनी बड़ी बैटरी मिलती है। तो ये था पोको X2। अभी बात करते हैं Realme X2 की। तो इसमें आपको 6.4 इंचज़ का यहाँ पर फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले मिलता है एज़ कम्पेयर टू पोको X2। पर हाँ, इसमें आपको एमोलेड की स्क्रीन मिलती है जो एक बहुत ही कमाल की बात है। साथ में आपको यहाँ पर 19:9 एस्पेक्ट रेशियो की स्क्रीन मिलती है और सामने की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो पोको X2 में मिलता है वो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक इसका डाउन पॉइंट है। साथ में ये जो स्मार्टफोन है वो कुछ 182 ग्राम्स के आसपास है, यानी कि बहुत ही कम ग्राम्स पर आपको मिलता है। साथ में सामने की तरफ और पीछे की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद में डिज़ाइन की बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी कमाल का दिखता है। और वैसे आपको जो पोको X2 है उसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और इसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले मिलता है। देखा जाए तो पोको X2 में आपको यहाँ पर बड़ा डिस्प्ले मिलता है, पर आपको इसमें एक डाउन पॉइंट जो है वो है इसका IPS स्क्रीन। पोको X2 में आपको IPS स्क्रीन मिलता है, पर यहाँ पर अगर Realme X2 को देखा जाए तो इसमें आपको फुल HD+ और एमोलेड की स्क्रीन मिलती है जो काफ़ी कमाल की है। तो दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी कमाल के हैं। पर हाँ, डिस्प्ले और डिज़ाइन के मामले में मैं विनर करूँगा पोको X2 को, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है और साथ में डिज़ाइन भी काफ़ी कमाल का दिखता है। अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो वैसे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 730G मिलता है, तो यहाँ पर बिल्कुल टाई हो चुका है। दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी कमाल के हैं, दोनों में ही आप जो है हाई एंड गेम्स काफ़ी आराम से खेल सकते हैं। साथ में दोनों ही स्मार्टफोन 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिलते हैं, 664, 6128, 8 256। ये है पोको X2। और जो Realme X2 है वो आपको मिलता है 464, 6128 और 8 128GB स्टोरेज के साथ में।
तो प्रोसेसर में यहाँ पर टाई हो चुका है। अभी बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऐसे में जो पोको X2 है उसमें आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ी बैटरी मिलती है 4500 mAh की। साथ में ये स्मार्टफोन आता है 27 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में, यानी कि आप इसको लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉयड 10 पर और आपको इसमें MIUI 11 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Realme X2 की, तो इसमें आपको थोड़ी सी कम बैटरी मिलती है 4000 mAh की। साथ में आपको वोक चार्ज फास्ट चार्जर मिलता है 30 वाट का, जो आपको 1 घंटे में चार्ज करके देता है स्मार्टफोन। और इसमें आपको एंड्रॉयड 9 मिलता है जो थोड़ा सा पुराना है, और कलर OS 6 भी मिल जाता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो यूज़र मैनुअल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में पोको X2 जीत जाता है, क्योंकि इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है। साथ में इसका जो MIUI 11 है वो काफ़ी कमाल का है, तो यहाँ भी वो विनर हो चुका है। अभी सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, कैमरा। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और साथ में जो मेगापिक्सल्स है वो दोनों में ही सेम है। लेकिन जो पोको X2 है उसमें आपको जो मेन सेंसर मिलता है 64 मेगापिक्सल का। यहाँ पर आपको नया सेंसर मिलता है सोनी का IMX686 वाला, जो बहुत ही कमाल का सेंसर है। साथ में एक आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और साथ में 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिल जाता है। इसके अलावा सेल्फी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्यूअल सेल्फी मिलती है 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल की। तो ये सेल्फी भी काफ़ी कमाल की दे रखी है यहाँ पर पोको X2 ने। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Realme X2 की, इसमें आपको जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है वो थोड़ा सा पुराना है, पर हाँ इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और दूसरा सेंसर आपको एक अल्ट्रा वाइड मिलता है, तीसरा आपको एक मैक्रो मिलता है, और चौथा आपको एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। साथ में सेल्फ़ी की बात करते हैं तो सेल्फ़ी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है 32 मेगापिक्सल की। तो कैमरा के मामले में भी यहाँ पर टाई हो चुका है, दोनों में आपको सिमिलर सेटअप मिलता है, पर हाँ यहाँ पर थोड़ी सी सेल्फ़ी ज़्यादा मिलती है Realme X2 में। और देखा जाए तो पोको X2 में आपको ड्यूअल सेल्फी मिल जाती है। तो कोई भी कंपटीशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, बिल्कुल टाई हो चुका है कैमरा के मामले में। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात करें तो दोनों में आपको फेस अनलॉक मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, साथ में आपको दोनों में ही 3.5 mm वाला ऑडियो जैक और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो अभी बात करते हैं कि ओवरऑल विनर कौन सा स्मार्टफोन है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप कंफ्यूज थे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ले, तो आप पोको X2 के साथ में ही जाना, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और वो भी सिर्फ 16,000 की प्राइस में। तो यही एक विनर मुझे लगा कि बहुत ही बढ़िया फीचर स्पेसिफिकेशन देता है। बल्कि आप Realme X2 लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो भी इतना ख़राब नहीं है। अगर हाँ Realme के फ़ैन है तो ही लेना। और अगर आप कंफ्यूज थे कि कौन सा एक ही स्मार्टफोन ले दोनों में से, तो पोको X2 के साथ में जाना। तो इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।